हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री का हम आज नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो टॉपिक है वह है बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही यह सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपने देखा था राउल्ट लॉ, लोअरिंग वेपर प्रेशर देखा था। आज हम उसी का सेकंड पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आप पहले ये जानते तो होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग का मीनिंग क्या होता है? बॉइल का मीनिंग क्या होता है? बॉइल का मीनिंग क्या होता है? उबलना। एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है? बॉइल होना। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल होने के का जो एक टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग ये बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कोई भी boiling point is the temperature at which in liquid gets boil. It means the temperature at which vapor pressure of liquid equal to the atmospheric pressure। क्या होगा? कोई भी लिक्विड जब बॉईल होना शुरू हो जाता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। या फिर इसको एक डिफरेंट डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब कोई लिक्विड बॉईल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके इक्वल हो जाता है, तो वो क्या उबलने लग जाएगा, बॉईल होने लग जाएगा, तो वही क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी लिक्विड का टेम्परेचर उसके एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होगा? देखिए इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर when non-volatile solute add to the solvent, vapor pressure of solution get lower down, so the temperature of the solution should be increase। अब ये क्या वेपर प्रेशर इंक्रीज कैसे हो रहा है? ये देखिए, सॉरी, वेपर प्रेशर डाउन क्यों हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करना पड़ रहा है? तो देखिए आप इसमें इसको हम ग्राफ से क्लियर करेंगे। आपके सामने ग्राफ आएगा, उस ग्राफ को आप देखिए। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब इसमें देखिए एक आपको बताया हुआ है, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक ग्राफ बनाया हुआ आपके सामने आएगा। उस ग्राफ में देखना क्या होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है ना। अब इसमें क्या किया जाता है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉईल हो रहा है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इसका प्रेशर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पर इसका प्रेशर P1 है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और उस प्योर सॉल्वेंट को गर्म करने पर क्या कंडीशन होगी और प्योर सॉल्वेंट में को सॉल्यूट ऐड करने पर क्या कंडीशन होगी, दोनों बताया गया है। प्योर सॉल्वेंट में देखिए आप, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर TB1 था, एक एटमॉस्फेयर पर प्रेशर P। जैसे टेम्परेचर हमने इसमें क्या किया, ये देखिए ये ग्राफ ए वाला जो ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट के लिए बता रहा है, और जैसे हमने और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, देखो ए बी मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिक्स है, तो इसके लिए ग्राफ बन रहा है ये वाला। लेकिन इसका टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज, देखो जो टेम्परेचर का ये वाला ग्राफ कौन सा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये ग्राफ कौन सा है, बढ़ता हुआ। यहाँ इंक्रीज टेम्परेचर कर रहे हैं, TB2 इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, लेफ्ट टू राइट जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm पर जाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, पहले वाले की तुलना में ज़्यादा चाहिए। मीन्स सॉल्वेंट को टेम्परेचर कम चाहिए और सॉल्यूशन को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। जब सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आपने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, उसके बाद जो टेम्परेचर चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, तो इस टेम्परेचर में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस को हम शो करते हैं डेल TB, डेल ये डेल TB, डेल TB क्या है, T टेम्परेचर, B बॉइल, डेल डिफरेंस किस में, एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर और एक सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का कौन सा है, TB2 वाला, और TB1 वाला क्या है, सॉल्वेंट का। और सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, इनको हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जो टेम्परेचर मिले वो जो भी टेम्परेचर हमको मिलेगा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग मतलब एलिवेशन का मीनिंग होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो हमने प्योर सॉल्वेंट को टेम्परेचर को देखा, तो फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। हमको यहाँ से इस कंडीशन से इस कंडीशन तक जाने में
देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में टेम्परेचर को क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बाद एक इसी को हम आगे क्लियर करते हुए इसी में क्या होता है, डेल टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोलेलिटी, और प्रोपोर्शनल साइन डायरेक्ट क्या लग जाएगा, इक्वल के बी कॉन्स्टेंट। फिर इसको हमने आगे सोल्व किया। मोलेलिटी फार्मूला आप जानते हो सभी, क्या होता है मोलेलिटी फार्मूला, W इंटू 1000 M इंटू डब्ल्यू ए। तो वही किया हुआ, के बी ऐसा ही रखा, जो इस फार्मूले में के बी था उस के बी की जगह के बी ऐसा ही रखा हमने, और एम की वैल्यू पूरी पूरी हमने यहाँ कहाँ पुट कर दी, इस नीचे वाले में पुट कर दी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, आप एक बार समझिएगा इसको, वीडियो को। जो है सब बस इतना ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बार इस वीडियो को 2 बार वीडियो देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा।